नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतरिक्ष की, क्योंकि भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने आगे बढ़ते हुए हमारे देश के लिए पहला प्राइवेट रॉकेट तैयार कर दिया है, जो हमारे लिए नई और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पश्चिमी विश्व है ना, वो पहले से ही यह काम कर चुके हैं। हालांकि भारत जो था वो समाजवाद के सिद्धांत पे था, तो इसीलिए हमारी जो दायित्व थे वह सभी दायित्व इसरो के कंधे पे थे और उसे ही सब कुछ करना होता था। जो भी टेस्ट होना है, छोटे से बड़ा या स्पेस मिशन जो भी देख रहे हैं, वो हर एक चीज़ वही संभालता था। बट अब हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि ज़रूरी है कि हम प्राइवेट कंपनीज को भी प्रोत्साहन दें, उनसे भी कहें कि ठीक है, आप आओ और अपनी प्रतिभा दिखाओ। यदि आप अच्छा करते हैं तो हम आपको कहेंगे कि ठीक है, आप भी रॉकेट्स वगैरह बनाइए, फिर बाकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इससे क्या होगा कि जो दायित्व है इसरो के ऊपर पूरी तरह से, वो अपने कुछ लिमिटेड मिशंस पे फोकस हो पाएगा और बाकी जैसे हम लोग को जो हमारे ऑर्बिट मिशन करने हैं या छोटे मोटे बाकी मिशन रहते हैं, उन सब में हम प्राइवेट कंपनीज को आगे बढ़ा पाएंगे। तो अच्छा है, हमारे देश के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा। क्यों हम बाकी दूसरे देशों से सहायता लें, समर्थन लें, उनकी मदद से करें, जब अपने ही देश में प्रतिभा है, काम कर सकते तो अच्छी बात है। और उसका परिणाम भी दिखा। तो देखिए, हमारे देश की एक कंपनी है जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। इसने ही बनाया है यह पहला प्राइवेट रॉकेट और इसको नाम इन्होंने दिया है विक्रम-1। विक्रम साराभाई आप सभी जानते हैं ना, जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जन्मदाता हैं। ठीक है, तो उन्हीं को ही डेडिकेटेड है यह रॉकेट। हालांकि ये जो रॉकेट है यह एक कक्षीय श्रेणी है, यानी कि यह बहुत अधिक आगे नहीं जाएगा। जो अर्थ का ऑर्बिट है, यह अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट तक जा सकता है और वहां पे सैटेलाइट छोड़ सकता है। बट अच्छा है, बुरा नहीं, चीजों को पॉजिटिवली देखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रयास है ये हमारे देश के द्वारा। अभी तक हम लो अर्थ ऑर्बिट गए, अभी आगे भी जाएंगे इन प्राइवेट कंपनीज के माध्यम से। तो ये जो रॉकेट इन्होंने तैयार कर दिया है, अभी कह रहे हैं कि देखिए अब वर्ष 2024 शुरू होगा। तो वर्ष 2024 में जो पहली तिमाही है ना, तो यानी कि हम लोग मान सकते हैं कि मार्च के महीने तक, ठीक है, लगभग इसको इन्होंने कह दिया है कि हम मार्च के महीने तक लॉन्च भी कर देंगे लो अर्थ ऑर्बिट में और कुछ सैटेलाइट्स इसके माध्यम से भेजे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। बट अब इससे संबंधित आपको अन्य बातें भी समझनी है, तो उन अन्य बातों को समझने से पहले जरूरी है कि एक प्रश्न आप देखें, जाने समझे। प्रश्न इसी से संबंधित है, तो बताइए कितने लोगों को पहले से पता है, कमेंट में आंसर की दीजिए। बाकी लास्ट में आपको सारी बात बता ही जाएगी और वीडियो आप पूरी देखेंगे तो हर एक चीज़ आप वैसे ही जान जाएंगे अच्छे से, क्योंकि हर एक चीज़ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगती है आपके एग्जाम के लिए मैं डिस्कस करता ही हूँ। हालांकि यह भी बात देखने वाले कि आप लोग वीडियोज़ को लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। करनी चाहिए, क्योंकि पूरी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। आपको बाकी साथियों तक भी शेयर करनी चाहिए जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो समझते हैं पहले कुछ बातें विक्रम-1 के बारे में। तो देखिए, इसकी जो क्षमता है यह 300 किलोग्राम है, यानी कि इतना अधिक पेलोड से लेकर के ये जा सकता है। हालांकि एक खास बात यह है कि इस पेलोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो जगह होती है ना, वह हमारा ईंधन ही घेर लेता है। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा? पृथ्वी की निचली कक्षा, जिसको हम लोग LEO कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, वहाँ तक यह चला जाएगा। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि यह भारत का पहला ऑल कार्बन फाइबर बॉडी वाला रॉकेट है। ऑल कार्बन फाइबर बॉडी वाला मतलब यह है कि इसको कार्बन फाइबर से बनाया जाएगा, जिसकी खास बात यह होती है कि काफ़ी हल्का होता है अपने आप में। लेकिन हल्का होने के साथ साथ यह बहुत अधिक मजबूत होता है, कठोर होता है। तो जब हम रॉकेट बनाने में इसका उपयोग करते हैं तो रॉकेट का वजन कम रहता है, जिससे कि कम ईंधन में वह दूर तक जाने में सक्षम हो जाता है। दूसरी बात, हमें पूरी अश्योरिटी रहती है उसकी मजबूती और कठोरता की वजह से कि कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसी वजह से इसका प्रयोग किया जा रहा है आजकल। बहुत देश जो है वह रॉकेट इसी प्रकार बना रहे हैं, तो हमारी जो प्राइवेट कंपनी है उसने भी इसी का प्रयोग किया। इसका जो इंजन बनाया गया, उस इंजन की भी खास बात यह है कि इसका इंजन 3D प्रिंटेड लिक्विड से बनाया गया। 3D प्रिंटेड, याद है मैंने आप लोग को एक वीडियो में थोड़े दिन पहले बताया था कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। 3D प्रिंटेड क्या होता है कि हर चीज प्रिंट की जाती है मशीन से, यानी कि उसकी जो दीवारें बनेंगी वो दीवारें पूरी तरह से प्रिंट होकर के बनती हैं। मिस्त्री वगैरह कोई नहीं लगता, कोई इंजीनियर नहीं लगता जो बनाता है। तो प्रिंट होता है पूरा मेटल, जोड़ दिया जाता है, एक वेल्डिंग टेक्निक टाइप होता है, वो उससे जोड़ते हुए हर एक चीज तैयार होती है। लास्ट में पूरा कंप्लीट उसको जैसे हम रूप देना चाहते हैं, वो उसके पार्ट्स बनाने का कंप्लीट जोड़ देते हैं और आगे अपने यूज में ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन है इसका। तो यह भी एक अच्छा मामला है कि हम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब रॉकेट्स के पार्ट भी बनाने लग गए हैं। नाम के बारे में आपको मैंने पहले ही हर एक बात क्लियर कर दी है। ठीक है, कुछ बातें स्काईरूट एरोस्पेस के बारे में कर लेते हैं। तो देखिए, यह जो कंपनी है यह पहले भी रॉकेट लॉन्च कर चुकी है, यानी कि भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसको यह गौरव प्राप्त है कि उसने रॉकेट लॉन्च किए हैं। इसने जो रॉकेट लॉन्च किए हैं उसमें हर एक तरह के रॉकेट होते हैं, चाहे क्रायोजेनिक हो या फिर ठोस ईंधन वाले हो। अभी तक वो अचीवमेंट यह ले चुका है, तो इसके लिए अच्छी बात है। और इसकी सफलताओं को ध्यान में रखते हुए ही अब इसरो इससे साथ जुड़ा है और इसको ऐसे मिशन दे रहा है।
ठीक है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी। हेड ऑफिस हैदराबाद में है इसका। जिम्मेदारी इसके ऊपर यही है कि आप भारत के जो अंतरिक्ष परीक्षण है उनके लिए वाणिज्यिक उपग्रहों को लॉन्च करेंगे आप आने वाले समय में अपने रॉकेट्स के माध्यम से। तो बहुत अधिक दायित्व ले रहा है इसरो का ये अपने ऊपर, और इसरो के लिए, हमारे देश के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अधिक अच्छा है हर एक चीज़। ठीक है। निजी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा हम लोग विकास कर रहे हैं। रीजन मैंने आपको हर एक कहानी बताई कि कैसे कैसे पहले सारा दायित्व जो था वह दारोमदार इसरो ने अपने कंधे पे लिया था। फिर भारत सरकार ने सोचा कि बहुत सारे हैं हमारे पास में क्षमता, हम उसका विकास करें। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी नेशनल स्पेस पॉलिसी है उस नेशनल स्पेस पॉलिसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, अमेंडमेंट्स किए। पहले उसमें शामिल नहीं था प्राइवेट सेक्टर, फिर हमने कहा कि भाई प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग शामिल करेंगे। हालांकि भी अचानक से ये नहीं कि बहुत सारे दायित्व दे दो, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में इसको कह दो कि ठीक है आपने चंद्रयान 3 लेकर के जाना है, चंद्रयान 3 को ही सीधा आप लॉन्च करेंगे। नहीं, छोटे छोटे मिशन दीजिए ताकि बड़े मिशन पे इसरो फोकस हो जाए और छोटे छोटे मिशन ये लोग संभाल ले, तो दोनों तरफ हमारे काम जो है वह पैरेलली चलते भी रहे। ठीक है। तो इसरो की ही सुविधाओं का उपयोग कर रहा है, क्योंकि तकनीक जो है वह इसरो ने डेवलप की थी, तो उसी का उपयोग करते हुए यह अपने तकनीकों को आगे बढ़ा रहा है और उसका विकास कर रहा है। और निजी क्षेत्र में अभी यह एक विशेष कंपनी है, जो रूपरेखा इसके लिए तैयार की गई थी इसरो के द्वारा। यह एक विशेष कंपनी उसको प्रॉपर फॉलो कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक दायित्व जो है वह इसको दिया जाएगा। अभी भी भारत सरकार ने सेक्टर को ओपन रखा है पूरी तरह से, और जो नई प्रतिभाशाली अच्छी कंपनियां हैं जो इस तरफ कार्य कर सकती हैं, हम चाहते हैं कि वो सब आए, जुड़े और इस तरफ जुड़ते हुए अपने क्षमता का प्रदर्शन करें, योगदान दे देश के विकास में। ठीक है। तो देखिए, प्रश्न जो था एक सरल साधारण सा प्रश्न यह है आपके सामने। प्रश्न आएगा तो वहां से आएगा, हालांकि मेंस के मामले में बहुत अधिक खास है। और अगर ऐसे कुछ इस टाइप का आपको दिखता है तो आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर मिलजुल के चल रहे हैं, बेहद अच्छा काम है। तो प्री के साथ साथ मेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और आप हर एक बात वहां लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, देखिए वह आंसर कमेंट कीजिए आप लोग मुझे, देखते हैं कि आप में से कितने लोग सही आंसर देते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, जितनी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने हर एक बात आपके साथ साझा की है। कुछ बातें हम नई वीडियो में करेंगे, हालांकि आंसर चाहिए। ठीक है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वह आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, कुछ खास बातें फिर करेंगे और ऐसे पढ़ते समझते आगे पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।